हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी पटवारी फ्री मैथ कोर्स। जी हाँ, बिल्कुल फ्री मैथ कोर्स लेके आए हैं आपके लिए। ठीक है, इसमें हम एचपी पटवारी एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए मैथमेटिक्स के जितने भी कंसेप्ट्स हैं सारे कवर करेंगे फ्रॉम ए टू ज़ी। ठीक है, सिर्फ ऐसा ही नहीं होगा कि सिर्फ एमसीक्यू या फिर क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, कंसेप्ट भी होगा प्लस प्रैक्टिस भी होगी। ठीक है, आप ये सीरीज देख रहे हैं एचपी एग्जाम्स मास्टर यूट्यूब चैनल पे। दिस इज लेक्चर 1। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो शुरू करते हैं। इस सीरीज़ को आप देख रहे हैं एचपी एग्ज़ाम मास्टर्स यूट्यूब चैनल को। अगर आप इस सीरीज़ के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि जब भी हम जो है नई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो हमारे पास जो है एचपी पटवारी एग्ज़ाम जो कि 2025-26 में अभी चल रहा है। ठीक है, 530 वैकेंसीज़ जो हैं आउट हो चुकी हैं और इसकी तैयारी के लिए आपको जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है प्रिपेयर करना होता है। ठीक है, और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमें जो है टॉपिक वाइज़ एनालिसिस और स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए पहले, कि इस एग्ज़ाम के लिए किस तरह हम मैथ सेक्शन जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। तो पहले ये क्वेश्चन आता है कि टॉपिक वाइज़ एनालिसिस क्यों करें? देखो, किसी भी एग्ज़ाम का ना एक पर्टिकुलर ट्रेंड होता है, ठीक? मार्केट में बहुत बड़े सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, बी ए भी होता है, बी भी होता है, सी भी होता है। तो हर एक एग्ज़ाम का अपना-अपना ट्रेंड होता है, ठीक? इसे समझना इसलिए ज़रूरी है कि इससे हमें पता चलता है कि इसको क्लियर करने का वे क्या है, ठीक? अब मेन चीज़ इसमें क्या होती है कि हमें फ़ोकस करना होता है उन टॉपिक्स पे जो कि बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, ठीक? अगर हम उन टॉपिक्स पे फ़ोकस करेंगे जो कि स्कोरिंग है, तो हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि हमारा टाइम बचता है, ठीक है? जितना टाइम हमारा बचेगा, उतना ही टाइम हम और चीज़ों को और सब्जेक्ट्स को दे सकते हैं, ठीक है? आप सारा दिन एक ही सब्जेक्ट थोड़ी लेके बैठे रहेंगे, और भी सब्जेक्ट्स हैं, बड़ा कुछ पढ़ना है। तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले एग्ज़ाम का ट्रेंड समझना चाहिए। ट्रेंड के बाद जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो समझने चाहिए, और जिससे कि हमारा जो है प्रिपरेशन टाइम भी बचे और हमें फ्रूटफुल रिज़ल्ट भी मिले। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं कि हाई वेटेज टॉपिक्स, ऐसे टॉपिक्स जो आप कभी भी स्किप नहीं कर सकते। इनको हम क्या बोल सकते हैं कि हमें स्टार कर लेना चाहिए। अब देखो, जो पटवारी का जॉब प्रोफाइल है ना, उसके अकॉर्डिंग जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हमारे पास हो जाता है वो है मेंसुरेशन। ठीक है? ये भी 2 तरह का है, एक 2D और एक 3D। ठीक? ये दोनों टॉपिक आपको जो है बड़े अच्छे से आने चाहिए। अभी तक का मैं इसको कैसे बोल रहा हूँ कि ये बड़ा हाई वेटेज है, ठीक है? इसका रीज़न ये है कि अभी तक जितना भी हमारे पास डाटा अवेलेबल है एचपी पटवारी को लेके, जितने भी एग्ज़ाम पेपर्स हमारे पास अभी तक के अवेलेबल हैं ऑनलाइन, उनमें देखा गया है कि 17 क्वेश्चंस हमारे पास सिर्फ़ एक ही टॉपिक से आए हैं, जो कि क्या है? मेंसुरेशन, आज तक। तो हमारे पास सबसे पहला जो स्टार टॉपिक हो गया, वो कौन-सा हो गया? मेंसुरेशन। सेकंड टॉपिक जो हमारे पास है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है नंबर सिस्टम। जब हम मैथ की तैयारी शुरू करते हैं, तो हमारा पहला चैप्टर ही क्या होता है, लगभग सारे जो हैं नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो ये भी हमारा बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक? उसके बाद सेकंड जो है हमारे पास सिम्प्लिफिकेशन। अब इन दोनों को मिलाकर भी हमारे पास अभी तक टोटल कितने क्वेश्चन आ चुके हैं? 17 क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है? थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसके ऊपर पूरा मैथ ही डिपेंड करता है, वो कौन-सा है? परसेंटेज। एंड फोर्थ वन इज़ अलजेब्रा, ठीक? अब ये टॉपिक्स ऐसे हैं कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर एक बार पढ़ चुके हैं, तो आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट ही इससे करनी चाहिए, मेंसुरेशन से, नंबर सिस्टम से और परसेंटेज से, फिर उसके बाद जो है अलजेब्रा। ठीक है? आप इन 4 टॉपिक्स को जो है स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और इनको जो है आप स्किप नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो हमारे पास मीडियम वेटेज के टॉपिक्स हैं, ठीक? जो कि पिछले वाले स्लाइड वाले टॉपिक से थोड़े कम आए हैं, ठीक? जिनमें हमारे पास क्या हो जाता है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, जिसके अभी तक हमारे पास 7 क्वेश्चन अवेलेबल हैं, ठीक? प्रॉफिट एंड लॉस 6 क्वेश्चन, ज्योमेट्री 6 क्वेश्चन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन 5 क्वेश्चन,
एलसीएम एचसीएफ ये भी 5 क्वेश्चन और टाइम एंड वर्क 5 क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं इनके क्वेश्चंस जो हैं समहाउ सेम ही रेंज में है। ठीक, तो आपको सेकंड प्लेस पे कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करने चाहिए, ये वाली करनी चाहिए। अगर आप एक बार परसेंटेज कर लेते हैं, ठीक, तो उसके बाद आपके जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले टॉपिक्स हैं, ये करना आसान है, ठीक है। टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन करना आसान है और प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्वेश्चन करना आसान है। तो सबसे पहले आप हाई वेटेज टॉपिक्स को कवर करें और उसके बाद जो है आप मीडियम वेटेज टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं हमारे लो वेटेज टॉपिक्स, ठीक है, जिनके क्वेश्चन जो हैं बड़े कम आए हैं या रेयर आए हैं, जिनमें हमारे पास है सिंपल इंटरेस्ट, कॉमन कंपाउंड इंटरेस्ट, सर्ड एंड इंडिसेस, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एजेस, सीरीज, ठीक है। ये रीजनिंग टाइप पार्ट भी है। एवरेज के ऊपर हमारे पास क्वेश्चंस आए हैं, पार्टनरशिप के ऊपर हमारे पास क्वेश्चन आए हैं और कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं जैसे कि प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री एंड स्टैटिस्टिक्स। लगभग इस पे जो है 4 क्वेश्चन आए थे अभी तक, टोटल जो है जितने भी क्वेश्चन आए हैं, ठीक। तो आप इनको जो है लास्ट के लिए रख सकते हैं, इन टॉपिक्स को। तो अभी हमने देखा सबसे ज़्यादा हाई वेटेज वाले टॉपिक्स, उसके बाद मीडियम वेटेज वाले टॉपिक्स और उसके बाद जो है लो वेटेज वाले टॉपिक्स हमारे पास जो है इस तरह से है, ठीक है। और आपको आपकी तैयारी भी जो है इसी तरह से शेड्यूल करनी चाहिए, ठीक। अब स्ट्रैटेजी क्या होगी इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए? देखिए, स्टार्ट करिए सबसे पहले हाई वेटेज वाले टॉपिक से। आप उनको स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, तो आप श्योर हो जाएँगे कि मैथ का आपका हाफ सेक्शन जो है आप करके आएँगे, ठीक। दूसरी बात, कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे ज़्यादा फ़ोकस करें एज़ कम्पेयर टू शॉर्टकट्स, ठीक है? जो लोग तैयारी करते हैं, वो जो है कई बार जो है सिर्फ़ शॉर्टकट पे फ़ोकस करते रहते हैं, ठीक है? या फिर फ़ोकस करेंगे तो सिर्फ़ छोटे लेवल के क्वेश्चनों पे, ठीक? तो सबसे पहले आपको जो है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर जो है ध्यान देना चाहिए। जो बेस चाहिए, जो फाउंडेशन चाहिए, वो जो है आपको बनानी ही पड़ेगी, ठीक? उसके बाद आपको 30 टू 40 एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस रोज़ करनी चाहिए, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मेंसुरेशन का टॉपिक स्टार्ट किया है, ठीक है? तो आप उसके 20 क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आप जैसे ही आप परसेंटेज के ऊपर आए, ठीक है? तो आपने 20 इसके कर लिए, ठीक? और इसके 10 ही कर लिए, ठीक है? तो आपके रोज़ के कितने हो गए? 30 क्वेश्चन्स हो गए, ठीक? कोई भी वीकली मॉक टेस्ट कर सकते हैं, मॉक टेस्ट नहीं है तो किसी बुक से कर सकते हैं, ठीक है? आप सोच लीजिए कि आज मुझे परसेंटेज के सारे क्वेश्चन करने हैं, तो आपने परसेंटेज के क्वेश्चन कर लिए वीकली, ठीक? और जैसे इसमें बहुत सारे मेंसुरेशन में स्पेशली क्या होते हैं, फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं हमारे एरियाज़ के और वॉल्यूम के, ठीक है? तो आप हर एक दिन में इनको जो है रिवाइज़ भी कर सकते हैं, ठीक है? इसका ख़ास ध्यान रखें कि आपको जो है फ़ॉर्मूलाज़ याद होने चाहिए। तो कंक्लूज़न क्या रहेगा इस वीडियो का? इस वीडियो का कंक्लूज़न ये रहेगा कि आप स्मार्ट स्टडी करें, ताकि आप हार्ड स्टडी को बीट कर सकें, ठीक है? लगभग बड़े सालों के बाद जो है वैकेंसी आई है, ठीक है? जो वैकेंसी है उसमें आपके जो रजिस्ट्रेशन है वो 1 लाख प्लस होंगे, ठीक है? तो आप जो है बहुत टाइम से पढ़ने वाले लोगों को कैसे बीट कर सकते हैं? स्मार्ट स्टडी के से ही बीट कर सकते हैं, ठीक? इस वीडियो में बस इतना ही, ठीक है? ये था लेक्चर 1। इट्स जस्ट इंट्रोडक्शन कि आप जो है कैसे जो है प्रिपेयर कर सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक? जो मैंने बातें बताई हैं उनको माइंड में रखें, ठीक है? और मैं इसके बारे में, इस कोर्स के बारे में बता देता हूँ कि अभी हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स का कोर्स, ठीक है? इसमें हम जो है सारे टॉपिक्स कवर करेंगे जो कि एचपी पटवारी के लिए जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक? इन टॉपिक्स को आप यूट्यूब सीरीज़ से कवर कर सकते हैं, ठीक है? यूट्यूब सीरीज़ के बाद इसमें यूट्यूब सीरीज़ में हम जो है थ्योरी प्लस प्रैक्टिस दोनों करेंगे, ठीक? इनको देखने के बाद आपके पास बस इतना काम बचता है कि आपको बस किसी बुक से जो है क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। बस आप इतना कर लेंगे तो आपके लिए जो है सफिशिएंट होगा, ठीक है? ये जो लेक्चर्स होंगे, ये किसी भी मामले में कम नहीं होंगे, ठीक है? ना ही ज़्यादा होंगे, ठीक है? टू द पॉइंट हमारा जो लेवल होता है, वही होंगे, ठीक? होप सो आप मेरे साथ इसे जॉइन करेंगे, ठीक है? मिलते हैं लेक्चर 1 में, ठीक है? स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम। ओके, बाय।